हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इट्स अ रिकॉर्डेड वर्जन। हम अभी थोड़ी देर पहले लाइव थे आपके साथ, लेकिन क्या हुआ कि इंटरनेट की स्पीड की वजह से हमें जो है बहुत ज्यादा सिचुएशन देखनी पड़ी, जिसकी वजह से हम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे। तो बहरहाल मैंने इसका जो है रिकॉर्डेड वर्जन भी निकाल लिया, ताकि आपका इस वीक का जो एनालिसिस है वो डिस्टर्ब ना हो सके। ठीक है, ये मैं आपको साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वो कौन सा लाइव एनालिसिस था, जो कि जिसके साथ हमारा जो है डिसकंटिन्यू हुआ। हम बीटीसी पे थे और वहां से हम डिसकंटिन्यू कर गए। ठीक है, हाउएवर मैं इसको दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूँ, रिपीट सारी चीजें कर दूंगा और सारी चीजें जो है इसके अंदर दोबारा से डिस्क्राइब भी कर दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डीएक्सवाई से। डीएक्सवाई के साथ हमने जो लास्ट वीक आपको जो एक्यूरेसी थी वो आपके सामने आपको बताया। उससे भी लास्ट वीक हमने बताया कि मार्केट में एक बड़ी मूव आ रही है, और अगर आप बड़ी मूव देखें, उस बड़ी मूव के मुताबिक हमारे पास जो सिचुएशन है वो सेल की सिचुएशन होती है डीएक्सवाई पे। उसके बाद हमारे पास बीच में एक वीक पे हमने आपको कहा कि नहीं, अब हम लोग बाय की जाने देंगे। अगर हमारे पास सेल आते हैं वो तो हैं, लेकिन हमारे पास बाय ऑप्शंस भी आ रहे हैं। उसके बाद मार्केट में हमारे लास्ट वीक जो था, यानी कि जो हमने जो वेरी लास्ट वीक अभी हमने लास्ट निकाला है, और जिसमें हमने ट्रेड्स भी ली और उसके बाद मुझे लॉस भी हुआ, मैंने उसका भी डिस्कस किया, लाइव भी किया। अभी मैं दोबारा भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो किस वजह से किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहरहाल ये हमारा एक रिकॉर्डेड वर्जन है, तो इसलिए हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमारे पास ये था कि मार्केट में जो सेल हमें चाहिए था डीएक्सवाई का, उसको मैंने पहले ही आपको डिजाइन करके 110 मार्क से, कि मार्केट 110 के बाद ऊपर नहीं जाएगी। तो पहले तो ये एक्यूरेसी देखें, उसके बाद फिर मार्केट ने जो है नीचे जाना था, तो आपको 106 और 106.5 मिनट का एक टारगेट दे दिया था कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। ये लॉन्ग टारगेट होगा, इसलिए इसके साथ डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने मुझे अभी पहली दफा देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरे लाइव एनालिसिस हर वीक में करता हूँ, और हर वीक जो है आपको उसकी प्लेलिस्ट है लाइव की, उसको फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे मेरे चैनल के अंदर, तो आपको उसके सारे लाइव एनालिसिस आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप जाके रिसर्च कर सकते हैं, जो मैं कहता हूँ उन बातों को देख सकते हैं, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको नोटिफाई करते रहूँ और मेरी जो भी आने वाली चीज होगी वो आपके साथ जुड़ी रहे। अब हम ये है कि मजीद क्या देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर दूं कि ये फ्री एनालिसिस है जो मैं ट्रेडिंग व्यू पे कर रहा हूँ, और मैं इस वक्त 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो अगर आप लैंडस्केप करके भी नहीं या पोर्ट्रेट पे देख रहे हो तो लैंडस्केप कर लीजिए। प्लस एक ऑप्शन है, आप यूट्यूब पे आप अपने स्क्रीन को अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस देखने में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों को ये टिप्स का नहीं पता, तो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आप यूं करके अपना एनालिसिस जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस का आगाज करने लगा हूँ और स्टार्ट करने लगा हूँ। जो मैं कवर करूंगा इसमें हमारे पास मेजर्स हैं, इसके बाद हमारे पास कमोडिटी इंडाइसिस और प्लस हमारे पास क्रिप्टो है। ठीक है, तो जो चीजें मैं इसके अलावा, अगर आप मेरे साथ लाइव होते हैं तो जरूर मैं आपके मुताबिक, जो आप मुझे जो भी चार्ट के बारे में कहते हैं कि इसके बारे में बताएं, तो मैं आपको उसके मुताबिक बता सकता था। अब ये होगा कि इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप फलाने चार्ट को देखना चाहते हैं, तो मैं इसके ऊपर पोस्टिंग कर सकता हूँ और आप यूट्यूब पे पोस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे यूकेएफएक्स जो है उसको फॉलो करें, पेज को फेसबुक पे। आप मुझसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग पेड कोर्सेज, तो पेड कोर्सेज मेरे पास फास्ट ट्रैक है और क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स 2 महीने का है, फास्ट ट्रैक 2 हफ्ते का है। उसकी सारी जितनी भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और फिर बाद में जो है सो ऑन, फिर जो आगे की बातें हैं वो सब उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। अच्छा, ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसको अगर आप डिटेल देखेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, आपका फायदा होगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है पैसे कमाने की, तो आई एम सॉरी, आपके आगे लॉसेस मुंतजर हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको लॉस देंगे। क्योंकि इंसान जो जल्दबाज है वो ट्रेडिंग में चलता नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये टिप नंबर 1 हो गया कि जो जल्दबाज है, जो एग्रेसिव है, जो अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने कहा समझता है, मार्केट उठा के दूर फेंक देती है ऐसे बंदे को। क्योंकि मार्केट ट्रिलियंस की मार्केट है और उसके अंदर आपके $10,000 भी कोई मायने नहीं रखते, उसकी कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो ये बातों को समझें और उसके मुताबिक समझ के काम सीखें और समझ के करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। डीएक्सआई में मजीद क्या है? डीएक्सआई में मजीद मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट करेक्शन कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद एक ड्रॉप देगी और अपना मार्क जो है वो लेवल पूरा करेगी बिफोर के मार्केट जो है वो बाय पे जाए फॉर अ बिग करेक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें भी टाइम है। अच्छा, क्या ये मार्केट बेयरिश हो चुकी है? यस, ये मार्केट बेयरिश है, इसमें बुलिश सेंटीमेंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और ये विद इन चैनल यानी कि ट्रेंड की सूरत में हम अगर बोले तो एक सेल ब्यास बन चुका है मार्केट में। अब आगे देखते हैं कि मजीद किस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें एक स्मॉल करेक्शन है, फिर एक ड्रॉप है,
और उसके बाद एक बिग करेक्शन है, तो आपके पास जो है, आपके पास सेल ऑप्शन भी है, आपके बाय ऑप्शन भी है। इन एडवांस में आपको सारे सेटअप दे रहा हूँ, एक सेटअप नहीं दे रहा, दो दे रहा हूँ, तीन दे रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले तो हम चल के देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आप देखें, तो मैं आपको इसमें दिखाऊं कि हमारे पास जो न्यूज़ेस हैं, उनको मैंने फिल्टर किया है, जो इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वीक है उसमें हमारे पास ऑजी है, उसके बाद जीबीपी है और कैड है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो मंडे ट्यूजडे, अच्छा मंडे को हमारे पास कैड और यूएसडी हॉलीडे है। तो मजे की बात यह है कि दो कंट्री हॉलीडे पे होता है, उसकी करेंसी थोड़ी सी जरा स्टेबल रहती है, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि आपको इतनी वोलेटिलिटी नहीं देखनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि माइट भी यूएसडी कैट जो होगा वो साइडवे ट्रैवल करेगा। तो ये जो है स्टार्टिंग बिगिनिंग होगी, लेकिन इसके बाद वेडनेसडे के बाद मार्केट में यूएसडी की जो एक स्पीच है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जाहिर सी बात है कुछ भी बोले तो मार्केट ने फौरन ये करना होता है, यूरो यूएसडी पे एकदम रेड बार बनता है। और ये चीजें अब होंगी, क्योंकि ये अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि मैं तो 2012 से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे अलावा और कई लोग होंगे जो कोई 2015 का है, 2018 का है, उनको भी मालूम है कि जब ट्रम्प का जो टेन्योर था उसमें सिर्फ और सिर्फ ये होता था, वो छींक मारता था और मार्केट ड्रॉप कर जाती, ठीक है। तो इतनी सी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उसके जो फैसले हैं वो ऐसे होते हैं कि वो जो है यूरो यूएसडी पे या मेजर्स पे जो है बड़े हाई इम्पैक्ट पड़ते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक स्पीच है, या फिर ऑजी, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी मैं आपको साथ में कवर कर दूंगा, और जीबीपी, सीपीआई ईयर ऑफ ईयर है, ठीक है। ये एक अच्छी न्यूज है, और ये हमें थोड़ा सा मोमेंटम भी इसके बारे में पॉजिटिव शो किया गया है। पर मैं आपको कोई न्यूज ट्रेडिंग नहीं बता रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया है जो फंडामेंटल, ये मेरा राइट है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मैं फंडामेंटल टैक्टिक्स को भी अपने जो है टेक्निकल्स के ऊपर अप्लाई करूँ, ठीक है। तो उसके मुताबिक जो है हमारे पास थर्सडे में आ जाओ तो हमारे पास यूएसडी की न्यूज है, तो ऑल वीक अगर देखा जाए तो हाईली वॉलेटाइल वीक है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ज्यादा दिक्कत होगी, लाइव तो मैं बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है, एक प्रॉब्लम है कि मैं इस वक्त इसको रिकॉर्डेड वर्जन में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, जाहिर है मुझे आदत नहीं है। तो फ्राइडे के अंदर अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी यूरो की न्यूज है, इसका मतलब ये हुआ कि यूरो जो है स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं करे, लेकिन यूरो आखिरी दिनों में आके एंड ऑफ द वीक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। अब हम मूव्स को देखते हैं रिगार्डिंग दिस, अब हम मूव्स को देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, और उसके मुताबिक चलते हैं सीधा सीधा पेयर की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे DXY है, DXY के अंदर जो मैंने मूवमेंट थी वो सारी बता दी कि आपके पास मार्केट का सेल मूव जो है वो इनकम्प्लीट है, वंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मार्केट ने जो है करेक्टिव पार्ट लेना है। अच्छा, हो सकता है ये करेक्टिव पार्ट भी खत्म हो जाए अर्ली वीक में, क्योंकि उसकी वजह ये कि मार्केट यहाँ पे जो मार्केट का डायरेक्शन था वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे शार्प अप भी हो सकती है, चांसेस है इस बात में, ठीक है। एंड देन फाइनली इसके बाद फिर मजीद सेल है, वो आगे फ्यूचर की बात है। अभी फिलहाल तो हमारे पास जो ये वाला जो मूव था वेव का, उसके बाद ये उसका एक्सटेंशन वेव था जो आगे इस वक्त बिल्डअप हो रहा है। तो ये फ्यूचर के बारे में अभी हम टॉक नहीं कर रहे, तो ये ना, लेकिन इस वक्त हमें जो नजर आ रहा है वो ये कि बिगनिंग में हमारे पास मंडे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस अप होगी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट जो है रेस अप होगी और मार्केट ड्रॉप करेगी, एंड देन उसके बाद, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने एक्चुअल एनालिसिस की तरफ जो हमने DXY से निकाला है, और उसके मुताबिक देखते हैं हम हमारे पास पेयर्स जो है वो अब क्या करने लगे हैं, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक यूरो यूएसडी से स्टार्ट लेते हैं। जी जनाब, तो यूरो यूएसडी के में, अब यूरो यूएसडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूरो यूएसडी के अंदर हमने लास्ट वीक का कि हम जो है मार्केट बाय पे रहेंगे, ठीक है। और बाय साइड जो है वो आपके इन फ्रंट ऑफ है, जो हमारा टारगेट था जो हमने लिया था वो 1.055 का एरिया, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा रहता है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा पहले पैटर्न को डिसाइड करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हम मजीद देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जिगजैग पैटर्न आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वेव का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। इस वेव स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने जो है कुछ एक्सपेंशन की हुई है, लाइक मार्केट में पहले फर्स्ट वेव डिजाइन हुई लाइक दिस, उसके बाद मार्केट एकदम ड्रॉप हुई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ड्रॉप हुई, एंड देन सेकंड वेव स्टार्ट हुई। इस एरिया में हमारे पास करेक्टिव पार्ट था, करेक्टिव पार्ट के बाद अब मजीद मजीद मार्केट रिट्रेस हुई नीचे, तो ये करेक्टिव पार्ट होगा और उसका मार्केट फिर दोबारा ऊपर जाएगी बिफोर के मार्केट जो है वो सेल स्टार्ट करे, ठीक है। तो शुरू में बिगनिंग में तो अभी हमारा बाय ही चल रहा है, जो कि कंटिन्यू है लास्ट वीक के हिसाब से। उसके बाद हम सेल की तरफ जाएंगे। अब जब हम सेल की जाने पाएंगे तो सेल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो मार्क लेवल्स आ रहे हैं, मैं वो आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ कि जो हमारे पास मार्क लेवल्स हैं उनके मुताबिक हमारे पास जो टारगेट है वो
जो सेल जो है जो बेसिकली है वो है 1.05533, मगर मार्केट हो सकता है कि खाली जस्ट ये टॉप को तोड़े या फिर इसको डबल टॉप करे लाइक दिस, और डबल टॉप करने के बाद मार्केट जो है वो एक सेल रिगार्डिंग दिस यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न डिजाइन करे। अच्छा, मैं इस पैटर्न को साइड वे पैटर्न देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ न्यूजेस। अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास जो न्यूजेस है वो हाई इंपैक्ट न्यूजेस जो है वो सिर्फ फ्राइडे को है। तो फिर पूरा हफ्ता यूरो यूएसडी क्या करेगा? ठीक है, तो उसके मुताबिक मैं अगर उस चीजों को समझूं तो मेरे सामने जो चीजें आ रही हैं उनके मुताबिक मार्केट यहाँ पे कोई भी करेक्टिव पार्ट जो कि साइड में करेक्टिव पार्ट होता है लाइक जिसे कहते हैं रेगुलर फ्लैट, या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल पैटर्न, सही है ना, कुछ भी यहाँ पे अगर मार्केट को करेक्शन देती है वो करेक्शन साइड वे होगी, उसके बाद जो है फ्राइडे को इसके हाई इंपैक्ट से, तो फिर जाहिर है फिर मार्केट को कंटिन्यू किया जाएगा, दोबारा फ्लाई किया जाएगा फॉर अ बाय पोजीशन। ठीक है, इन बिटवीन इसमें हमें थोड़ा सा खतरा है। खतरा था पहले, अब नहीं है। पिछले दो एनालिसिस में मैंने बार बार बात डिस्कस की कि मार्केट अगर टॉप कर जाती है, ठीक है, तो हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं। वो ड्रॉप क्यों कह रहा था कि मार्केट में गैप क्रिएट हो सकता है, उसकी वजह ये थी क्योंकि सीज फायर कराने का गाजा का और दूसरी चीजें थी जो ट्रम्प जो अपने अमल कर रहे हैं इस वक्त आते के साथ ही सीट पे बैठ के, उनके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स है मार्केट के अंदर। तो उसके हिसाब से हमने गोल्ड पे भी और बहुत सारी चीजों पे भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन सारी बातों। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह इसमें। अच्छा, अब हम चलते हैं देखते हैं कि ये तो गया करेक्टिव पार्ट, लेकिन इसके अंदर जो है हमें शुरू में क्या मिल रहा है? तो शुरू में हमें आपको मिल रहा है एक स्मॉल बाय जो कि कंटिन्यू है, वो एक करेक्शन के बाद ये कंटिन्यू अगर मजीद भी करता है या इस टॉप को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा पास सेल आ रहा है। सेल जो भी आएगा उसकी इनिशियल वेव तो होगी जिगजैग स्टार्टिंग वेव, और उसके बाद फिर वो मजीद ऊपर जाके पैटर्न्स को यूं कर सकता है साइड लाइक दिस। जब साइड में कर लेता है हो सकता है ये, मगर ये साइड में ना करे, हो सकता है ये कोई कोई और पैटर्न कर ले, ठीक है। मगर मार्केट में जो उसके बाद आ रहा है वो एग्जैक्टली जो आ रहा है वो सेल स्टार्ट होगा। सेल के बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे बाय को। अगर मार्केट जिस तरह से वॉलेटाइल है और इन बिटवीन वेनेसडे को मार्केट फ्लिप करती है, तो फ्लिप हमारे पास चांसेस है। तो आप यहाँ पे एक जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका लोअर ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर जितने भी आपके सपोर्ट के इंटेक्ट्स हैं उसमें मार्केट जैसे ही एक सपोर्ट बनाती है इस एरिया में या उसको फॉल्स ब्रेकआउट भी देती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास यूरो यूएसडी का आइडिया आ गया। नेक्स्ट आइडिया हमारे पास जो मैंने ये खैर लाइव कवर किया हुआ है, लेकिन बीच में इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ये बस मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में फिलहाल ड्रामे बहुत चल रहे हैं। जब वो खत्म होंगे तभी ये सारी चीजें ठीक होंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जीबीपीएसडी, सेम उसी तरह है। जीबीपीएसडी का भी जो एनालिसिस है तो सेम वही चीज जो हम डीएक्सवाई से रिगार्डिंग हमने यूएसडी पे लिया। मार्केट में हमने कहा कि हम बाय सेटअप्स लेंगे, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिया, उसके बाद मार्केट ने इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है मूव किया, और जीबीपीएसडी पे हमें जो है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर कोई कहना चाहे तो वो भी देखने को मिला। बहुत सारी चीजें यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। जीबीपीएसडी के हिसाब से हमारे पास अब क्या देख रहे हैं मजीद आगे, तो मजीद मार्केट चूंकि मार्केट ने प्रीवियस जो हाई है उसको टॉप को तोड़ा है, तो मार्केट एक दफा नीचे आने की कोशिश करेगी। मैं इस सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो बिगनिंग में स्टार्टिंग में आ रहा है, मेरे पास सेल में इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ओनली इंटरेस्टेड हूँ बाय के अंदर। ठीक है, तो जहां मुझे रीज्वाइनिंग लगी मार्केट की दोबारा पोजीशन मिलेगी मैं वहां से रीज्वाइन करूंगा। ठीक है, और इस रीज्वाइनिंग के मुताबिक जो है मैं मार्केट में बाय पे ही रहना पसंद करूंगा। हाउएवर जो नेक्स्ट मेरा टारगेट है वो क्या आ रहा है, अब मैं उसको भी आपको सामने क्लियर कर देता हूँ, तो उसके मुताबिक चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट आ रही है वो आ रही है 1.27467 और 1.27 का टारगेट हमारे पास मजीद आ रहा है। ये वो डॉटेड लाइन है जो मैंने आपको पहले स्केच कर दी थी कि ये हमारे पास पूरी वेव की होगी, जैसा ये एक वेव है। प्रीवियस वेव अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 की सूरत में ये इलियट वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये वेव एक देखने में मिली थी। सेम इसी तरह आपको यहाँ पे भी एक वेव इम्पल्सिव होते हुए नजर आएगी। मैंने आपको कहा था कि 2025 जो होगा वो हमें इम्पल्सिव दिख रहा है, ठीक है, तो उसके मुताबिक अब वही सारी चीजें होती जा रही हैं। तो क्या कहा था क्या नहीं कहा था इस वक्त हमने वो डिस्कस नहीं करना है, और बहुत सारी चीजें आप रिसर्च करके मेरे बारे में देख सकते हैं।
अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम ये देख रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे करेक्टिव पार्ट बनेगा। अच्छा, चूंकि मार्केट की ट्यूसडे वाले दिन जीबीपी की न्यूज है, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे फ्लिप ऑफ हो सकता है। फ्लिप ऑफ होने के बाद मार्केट हमें इजीली आराम से बाय देगी। जो लोग पोजीशन ट्रेडर हैं उनको बताऊं, मार्केट जब यहाँ पे फ्लिप ऑफ कर ले तो फिर आप अपनी पोजीशंस को मजीद मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, और पार्शियल प्रॉफिट्स ले सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट अनफोल्ड होती जाएगी वैसे वैसे आप मार्केट में से अपने प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास जीबीपी यूएसडी। नेक्स्ट आ रहे हैं ऑजी पे। ऑजी पर्सनली स्पीकिंग अगर हम देखें तो ऑजी के अंदर क्या था, मैं आपको थोड़ा सा सुझाता हूँ कि ऑजी में बहुत ही अच्छी मूव्स मिली। अगर देखा जाए तो ऑजी के अंदर जो मूव थी वो रिगार्डिंग यूरो यूएसडी और जीबीपी के मुताबिक तो बहुत अच्छी थी, ठीक है। पर्सनली मैंने तो खैर इस पर ट्रेड नहीं किया, मैंने यूएसडी जेपीवाई और गोल्ड पे ट्रेड किया लास्ट वीक, ठीक है। और अभी बिटकॉइन में सोचा था, लेकिन बिटकॉइन ट्रेड करते करते भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे स्टिल अभी संडे मुझे पोजीशन नहीं मिला बाय के लिए, ठीक है। तो ऑजी के अंदर हमें जो पैटर्न मिला वो मिला एक्सपेंडिंग फ्लैट का। मार्केट ने एक वेव अप किया, उसके बाद हमें एक एक्टिव पार्ट दिया एक्सपेंडिंग फ्लैट का। सम टाइम ऐसा होता है कि ये थ्री वे पैटर्न भी हो सकता है, जिसको हम फाइव वे समझ रहे हैं, तो गलती हो सकती है। लेकिन बहरहाल उसमें भी बहुत टाइम है, क्योंकि इसके जो क्लूज है वो अभी जो मार्केट इस वीक करेगी उस समय उसके क्लू मिल जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएगा कि मजीद नेक्स्ट क्या करने लगे, ठीक है। तो अभी जो इम्पल्स था उसके मुताबिक मार्केट में जिगजैग पैटर्न हुआ। फिर मार्केट ने एक वेव ये जो उठाई है ये अभी कंप्लीट होगी, ये इनकम्प्लीट है। ये वेव कंप्लीट होने के लिए मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा मार्केट दोबारा एक करेक्शन लेगी, ये करेक्शन होगा, ये शार्प ड्रॉप होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट साइड में हो चुकी है। तो अब एक शार्प ड्रॉप हमारे पास करेक्शन आएगा। तो ऑजी के अंदर हमें एक शुरू में तो खैर बाय है, स्टिल कंटिन्यू, उसके बाद एक बड़ा सेल देखने में आ सकता है। और उस सेल के बाद चूंकि न्यूज़ेस है और उनके मुताबिक जो है मार्केट फ्लिप करेगी फोर, क्योंकि मार्केट इंड्यूस करना चाहती है आप लोगों को नीचे प्राइस में, इंड्यूस करके मार्केट यहाँ पे प्राइस को रीसेट करना चाहती है, देन उसके बाद फिर मार्केट एक न्यू वेव निकालना चाहती है फॉर अ मेजर बाय। तो आपके पास अब मैंने जो सेटअप्स दिए हैं इस दफा इस वीक आपको एक ट्रेडिंग, दो ट्रेडिंग, तीन तीन ट्रेडें बता रहा हूँ कि शुरू में बाय है, फिर सेल है और फिर बाय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने जो स्केच करके दिखाया वो उसके मुताबिक। अब आ जाते हैं पैरामीटर्स क्या है और मार्क लेवल्स क्या है, उनके मुताबिक अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑजी में हमारे पास 0.64 का टारगेट है और जो नेक्स्ट टारगेट है 0.64500 का टारगेट है, ठीक है। तो ये टारगेट मजीद ऊपर मैं स्केच कर देता हूँ, ये जाएगा लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको स्केच करता जा रहा हूँ, डॉटेड लाइन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्ग की पोजीशंस के लिए होती है डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो इसलिए मैं जो शॉर्ट पोजीशंस होती है उनके मुताबिक मैं फिर डैश लाइन यूज करता हूँ। ये मेरे साथ जो लोग पुराने उनको पता है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर ऑजी में देखें तो मेरे पास अभी जो मूव है वो मैं आपको थोड़ी सी काउंट भी करवा देता हूँ, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि मार्केट ने बेसिकली जो पार्ट प्ले किया है वो यहाँ से किया है। ये पार्ट प्ले करने के बाद ये किस तरह हुआ, मार्केट ने किया ए, बी और सी। ये मार्केट में आपको ये यू वेव मिला था एक्सपेंडिंग फ्लैट, उसके बाद उसने इसको मजीद कंटिन्यू कर दिया। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि मार्केट ने ए, बी, सी, डी, ई लाइक कंटिन्यूएशन जो ट्रायंगल पैटर्न होता है आप वो भी कह सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि हमारी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। हमारी उसके मुताबिक एजुकेशन वो वाली नहीं है। तो मार्केट ने जो वेव स्टार्ट किया वो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो वेव मार्केट ने पहले दिया, करेक्शन दी, उसके बाद वेव के अंदर ये वाला वेव इस वक्त राइट नाउ इधर है, तो इसमें ये वेव कंप्लीट होगा। जैसे ही वेव कंप्लीट होगा उसके बाद मार्केट यहाँ पे करेक्शन देगी और फिर मजीद ऊपर। तो ये जो करेक्शन चूंकि एक साइड में करेक्शन था, तो अब एक शार्प ड्रॉप करेक्शन हो सकता है जस्ट फॉर इंड्यूसमेंट, आपको इंड्यूस करने के लिए, ताकि लोग सेलर्स आए और जैसे ही सेलर, और दूसरा ये कि रीपोजिशन कर रहे हैं जो लोग प्रॉफिट गेन कर रहे हैं उनके प्रॉफिट को डिस्टर्ब करने के लिए मार्केट ड्रॉप करेगा एंड देन मार्केट से मार्केट बाय पे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ट्रेंड की कंटिन्यूशन है, हमारे पास जो ब्यास है वो बुलिश ब्यास है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट कुछ इस तरह कर सकती है। अभी मार्केट में इसमें पोर्शंस हैं दोबारा ड्रॉप करने के और फिर इसके बाद ये चीज, ठीक है। तो अब मैंने आपको पूरा डिजाइन करके पूरी हर चीज जो है वो बता दी है बहुत ज्यादा इजी करके किस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सेम ऑजी की तरह है, ठीक है। अब इसमें कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा, कुछ चीजें आपको समझाऊंगा और मैंने लाइव भी समझाता हूँ जैसा मैं बताता रहता हूँ, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से मैं उसको कवर नहीं कर पाया, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि आपका जो एनालिसिस है वो मिस हो जाए, हालांकि समटाइम ऐसा होता है तो फिर हम लीव कर देते हैं, मतलब छोड़ दो फायदा नहीं है, हम नेक्स्ट वीक कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही हुआ कि इम्पल्स चली,
और हमारा जो बाय था स्केच हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी 0.574 या 300 तक, ठीक है, तो मार्केट ने इसको टच कर दिया। अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर भी सेम वही है कि मार्केट सेल, सेल के बाद मजीद बाय, और उसके बाद मार्केट पर यहाँ पे एक बड़ा सेल पैटर्न जो भी है, चाहे वो साइडवे हो, चाहे वो ड्रॉपिंग हो, या जिस तरह भी इसकी डायमेंशन है, बहरहाल मार्केट ने सेल स्टार्ट करना है, और उस करेक्शन के बाद फिर मार्केट बाय पे जाएगी। अब वो आगे फ्यूचर में नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो हमारे पास बाय पे आएगा। तो हमारे पास चूंकि न्यूजीलैंड की भी न्यूज़ है, और उसके मुताबिक ये भी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होगा, सेम इसी तरह मार्केट इम्पल्सिव है, ठीक है, एंड आई होप कि ये वीक आपके लिए बहुत जबरदस्त हो और प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी जेपीवाई। मैंने इसके अंदर खुद भी पर्सनली ट्रेड किया, लास्ट वीक जितने प्रॉफिट थे वो जेपीवाई से हुए, और यन में ये था कि मैं क्यों था, वजह वजह ये थी कि यन जो था वो मेटरलाइज कर रहा था डीएक्सवाई को। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए मार्जिन क्या यूज हो रहा है मेरी ट्रेड के अंदर, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट कि मुझे जो है इजी टीजी जो हो सकता है वो पैसे मिले, ना कि मैं मार्केट में हार्श ड्राइव करूं। तो बाल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने बाय लिया, उसका नेक्स्ट बाय था, उसका नेक्स्ट बाय था, ये तीनों सेक्शंस के अंदर टाइम बाय टाइम, डे बाय डे हम बाय लगाते गए और हमने से प्रॉफिट उठाया। उसके बाद मार्केट को मैंने छोड़ दिया। मेरे जेन में आया कि मार्केट जो है वो इस लेवल पे आके बाय लेगी, मैंने बाय लिया, लेकिन मैंने देखा मार्केट मजीद नीचे जा रही है, तो मैं फिर क्रॉस करता गया, लेकिन 153 लेवल मैंने सोचा हुआ था। अब मार्केट चली गई 152 पे, तो क्या मार्केट 151 आ सकती है? यस, पॉसिबल है कि मार्केट मजीद नीचे आ सकती है, क्योंकि मार्केट जो है वो करेक्शन करे और नीचे आए, और ये भी हो सकता है मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे, बिकॉज कि जब हम इस वाली वेव के ऊपर थे तो मार्केट के अंदर टारगेट मैंने सोचा था 150 का, मगर मार्केट ने मुझे वो टारगेट दिया नहीं था, मार्केट उससे पहले ही बाहर पे चली गई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि इसने यहाँ दिया नहीं, तो मार्केट जो है वो मजीद नहीं जा सकती, लेकिन उसमें फिर हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमने ऑटोमेटिकली जो है बाय के सेटअप सी लेने हैं यूएसजी जेपीवाई के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया कंफर्म पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट गोल्ड पे। गोल्ड पे भी हमने प्रॉफिट्स किए, गोल्ड पे बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हुए, और लेकिन गोल्ड पे मुझे नुकसान भी हुआ। अच्छा, वो नुकसान मैंने लाइव भी अभी डिस्कस किया, और अभी मैं आपको मजीद इसमें समझा देता हूँ कि वो क्या था। बहरहाल गोल्ड हम किस नजरिए से देख रहे हैं, देखें, हर बंदा इस वक्त जो सोशल पे ज्यादा बात हो रही है वो 3K की हो रही है कि मार्केट 3000 तक जा सकती है, लेकिन चूंकि सीज फायर हो चुका है, मैं नहीं समझता कि हम गोल्ड जो है वो इतने पोटेंशियल मारेगा। अब उसमें वो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा फिलहाल तो। और ट्रम्प है, सुपर पावर है यूएस, अगर देखा जाए तो हर एक के ऊपर सैंक्शन और टैरिफ्स लग रहे हैं, तो कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता इस मौके पे आके, तो उसका पलड़ा भारी है, उसके मुताबिक यूएसडी भारी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नहीं समझता कि डॉलर अपना जो गोल्ड है वो ज्यादा ऊपर जा सकता है, तो उस हिसाब से 12 मार्केट में जिगजैग था। हमने इस क्वेश्चन पे कंटिन्यूएशन के अंदर जब एक अच्छा प्रॉफिट होते हुए अपनी नजरों से देखा तो फ्लिप ऑफ हो गया, और फौरन सीपीआई ने उस न्यूज के अंदर जो है हमें वो प्रॉफिट हमारा खत्म हो गया। दोबारा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो मैंने यहाँ से रीज्वाइन करने की कोशिश की, इस रीज्वाइनिंग में जो मार्केट ऊपर गई मुझे उसके अंदर $39 का नुकसान हुआ। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, जरूरत नहीं होती, लोग हमेशा अपना पॉजिटिव रिएक्शन दिखाते हैं, नेगेटिव नहीं बताते, लेकिन एक ट्रेडर को और एक स्टूडेंट के लिए सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि आप ये कट ऑफ नहीं कर पाते, यही वजह होती है जो आपके अकाउंट उड़ जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक पोर्टफोलियो अरेंज कर रहे हैं, ये पोर्टफोलियो जो है ये मंथली होती है, इसके अंदर बाइंग सेलिंग चलती है, इसमें इसी तरह प्रॉफिट लॉस चलता है। अगर आप प्रॉफिट में साथ साथ लॉस भी हो रहा है, तो इन दी एंड आफ्टर मैथ ही होगी कि आप एक प्रॉफिट कर जाते हैं, कंक्लूजन है। और ये पूरे महीने जो हमने दुकान चलाई ये प्रॉफिट कमाया, सिंपल, ठीक है, तो उसको उस हिसाब से लिया जाता है। तो बहरहाल ये हुई, और क्यों हुई, वजह वजह ये थी कि जब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया तो मैंने कहा आई होप सो कि मार्केट जो है अब इस एरिया को ब्रेक कर दे, फोर स्टॉप हंटिंग, और उसके बाद फिर ड्रॉप करे, तो मैं वहां से ज्वाइन कर लूंगा। तो मार्केट ने खैर ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन मार्केट ने दोबारा ड्रॉप्स करना शुरू कर दिए। तो लिहाजा मार्केट के अंदर हम ये चीज देख रहे हैं कि अब इसमें मजीद जो है वो गोल्ड नीचे आने की तरफ आ सकता है, बिकॉज कि अभी जो वेव चल रही है उसके मुताबिक हमें एक करेक्ट पार्ट चाहिए, सही है, जरूरी नहीं है कि मार्केट के अंदर मैं ये चीज में कामयाब हो जाऊं जो प्राइस मुझे चाहिए,
जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट ने साइड वे करेक्शन कर लिया तो हो सकता है कि मार्केट हमें मैक्सिमम लेवल जो है वो 2840 दे। अच्छा, 2840 इसलिए क्योंकि इसके नीचे मुझे काफी लिक्विड नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ से इंड्यूस हुए काफी लोग, तो मार्केट जो है वो दोबारा से रीटेस्ट इस जोन को कर सकती है। ठीक है, वंस रीटेस्ट करने के बाद मार्केट पे दोबारा ऊपर जाए। अगर मार्केट मजीद ऊपर नहीं आ रहा तो मार्केट फिर अगेन इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए आएगी। देन मार्केट अगर ड्रॉप कर जाती है तो फिर इस एरिया को ऑटोमेटिकली उठा लेगी 2840 को। फिर तो हम कह सकते हैं कि आगे लेटर ऑन कि अब मजीद जो है वो मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाए। ठीक है, तो गोल्ड फिलहाल तो मैं सेल की तरफ ही देख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं बाई की तरफ देख रहा हूँ। बहरहाल इसके अंदर ये है कि हाईली वॉलेटाइल जिसे कहते हैं वीक है। आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है ट्रेड करते हुए, और बहुत ज्यादा केयर के साथ जो है आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, खासतौर पे अगर आप कमोडिटीज की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑयल। ऑयल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में हम बाय की तरफ है, और ये जो था ये भी एक 100% जिसे कहते हैं मूव था। और इस मूव के अंदर जो है वो प्रॉफिट हमें काफी देखने को मिला। ठीक है, जो मेरे साथ शेयर किया मेरे स्टूडेंट से भी और काफी लोगों ने, जो मेरे दोस्त वगैरह। अब इसमें अगर आप देखें कि ये वो बाय है जो हमें ऑप्शन मिला, अभी ये लोड हो रहा है। ये वो बाय है जो हमें मिला। अब अच्छा, अब मजीद मार्केट में क्या देख रहे हैं, देखिए मार्केट जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न दे रही है। किस तरह दे रही है, ये मार्केट का वेव था। मार्केट में ये पहले एक बाय हुआ, ये सेल हुआ और ये बाय हुआ, इसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न ही कहेंगे। और उसके बाद मार्केट अब इधर आ गई तो मार्केट मजीद अब सेल की जानब जाएगी। मैंने आपको जो मार्क लेवल्स बताए थे वो 72 73 के मार्क लेवल थे कि मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट कर सकती है कमोडिटी के अंदर। और वो हुआ, जिन्होंने इसको गेन किया उसका फायदा उन्होंने लिया। नेक्स्ट मूव अब हमारे पास ये चल रही है, तो मार्केट अब हम जो है वो सेल के ऊपर है। ठीक है, ऑयल के अंदर अब आ जाए जनाब। अच्छा, एक टिप दे दूं आपको, याद रखना कि जब ऑयल सेल पे हो और इसके साथ अगर आप स्टॉक्स में चले जाएं तो आपको JPN का आपको कोड मिलेगा investing.com पे, और ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, या निकी 225। अगर आप ये खोल लें और ये भी सेल पे हो, ठीक है, तो USD JPY में बाय जाएगा। ठीक है, तो बाय अच्छा जाता है, फ्लाई करता है। तो ये एक टिप दे रहा हूँ, भारत साथ साथ टिप्स बताते जा रहा हूँ क्योंकि को रिलेट कर रहे होते हैं आपस में। अच्छा, अब चलते हैं BTC, जहां से हम एक्चुअल हमारा जो लाइव जो था वो डिस्टॉर्ट हुआ, वहां से प्रॉब्लम हुई, तो अब हम BTC को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। BTC के अंदर साइडवे पैटर्न चल रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवे, मगर एक बड़ा एक स्पेशल पैटर्न है जो कि मोस्टली AU के FX के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता कि क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो उस पैटर्न के मुताबिक मार्केट फिलहाल तो हम सेल पे ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई इस तरह का पिन है एक और होते हुए देखना चाहता हूँ, लाइक दिस। जिन लोगों को पता है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज आ रहा है, अगर वो मूविंग एवरेज पे जैसे 50 के मूविंग एवरेज पे अगर मार्केट ये चीज करके दिखाती है तो मार्केट बाय की तरफ जाएगी। तो अभी फिलहाल जो था उन्होंने बाय को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, फिलहाल मार्केट को उन्होंने इस तरह से लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए अब ये एक पूल डिजाइन कर दिया हुआ है। और इसमें यह है कि जो लोग पीछे प्रीवियस ट्रेड्स पे उनको ये बोलेंगे होल्ड ऑन रहे, क्योंकि मार्केट ने जो है अब वो इसे 100 के का जो लेवल था वो तो ब्रेक कर ही दिया। अब हम 113 या 116 तक जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मार्क लेवल्स हैं, और इसके मुताबिक मार्केट में एक वेव अभी बाय का रहता है। डॉटेड लाइन लगाई हुई है मैंने पहले से स्केच की हुई है, सेम वही एनालिसिस है जो प्रीवियस वीक का था। ठीक है, आप जाके लाइव प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट है उसमें लाइव खोलिए, लाइव आपको सेक्शन आ जाएंगे, और मेरे वीडियोज में आ जाके रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं US30, ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा ट्रबल का सामना है, इंटरनेट का इशू है। तो US30 में मार्केट बाय पे थी। ठीक है, और उसके बाद करेक्टिव पार्ट स्टार्ट हुआ। मैंने आपको कहा कि मार्केट जो है वो सेल जाएगी, मार्केट सेल गई। फिर मैंने आपको कहा मार्केट बाय जाएगी, बाय गई। उसका मैंने आपको बोला कि करेक्टिव पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न जैसे डिजाइन होगा, मार्केट ने वही किया कि मार्केट करेक्टिव पैटर्न डिजाइन किया। अब मार्केट बाय पे, तो US30 जो है वो बाय पे आ चुकी है, और अभी कंटिन्यूएशन है। तो इस वक्त हम इसके अंदर इस वीक बाय पे ही रहेंगे, बिफोर के जब वेव कंप्लीट हो तो उसके बाद मार्केट जो है वो मजीद ड्रॉप करे। लेकिन ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बेसिकली एक करेक्टिव पार्ट और एक कंटिन्यूस पैटर्न होता है मजीद मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। आप अगर इसके फ्रैक्शंस में आगे देखें तो आपको ये मजीद ये करेक्शन में ये देखें ये सके पैटर्न्स मिल जाएंगे जो मार्केट को मजीद ऊपर की तरफ लेके गए हैं। तो बहरहाल
जो लोग स्टडी करना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मौजूद हैं, वहां से आप मुझे ज्वाइन करें, जो लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हैं। ठीक है। और जनाब अब आ जाते हैं यूएसडी कैट। यूएसडी कैट बहुत ही जबरदस्त रहा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया, और मैंने आपको खास तौर पे एक बात बताई। देखिए या यहीं पे आ जाती है कि एक लैक ऑफ नॉलेज है, और उसके हिसाब से मैं एनालिसिस दे रहा होता हूँ। मैंने आपसे कहा मार्केट गैप अप खुली, क्योंकि टैरिफ लग चुके थे, उसके मुताबिक मार्केट जो थी वो गैप से खुली। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी शुरू की, मार्केट ने बहुत प्यारा आपको ड्रॉप दिया, फिर मार्केट ने करेक्शन पार्ट किया अगेन ड्रॉपिंग पे, और अब मजीद ये ड्रॉप नीचे जाएगा यूएसडी कैट के अंदर। लेकिन चूंकि यूएसडी कैट में न्यूज़ हैं, तो यूएसडी कैट शुरू में जो है वो साइड में रह सकता है, उसके बाद फिर ड्रॉप करेगा, और उसके बाद फ्लिपिंग के बाद फिर मार्केट जो है वो बाई इधर जाएगी। तो अब यूएसडी कैट के अंदर जो आने वाली ट्रेड है वो हमारे पास बाय की है। तो पहले हम सेल पे हैं, और नेक्स्ट हम उसके ऊपर फिर बाय पे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बाय पे आ जाएंगे। तो ये है, और इसके लेवल्स जो हैं वो क्या होंगे मैं आपको वो भी साथ साथ इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। 1.41,000 का एरिया अगर आप देखें आपके सामने आ रहा है, तो ये मार्केट का जो स्टार्ट बिगनिंग है वो यहाँ से है। उसके बाद ये लिया मार्केट करेक्शन, फिर ये लिया, और ये नेक्स्ट लास्ट इधर ये कंटिन्यूशन पैटर्न बन रही है, करेक्शन जैसी होगा यहाँ पे आप करने के बाद मार्केट ड्रॉप करेगी, और इसको कंटिन्यू करेगी लाइक दिस, और उसके बाद मार्केट जो है फ्लिप अप करेगी, फ्लिप अप करने के बाद दोबारा भी नीचे जा सकती है लाइक दिस, एंड देन फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अब क्या मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मार्केट इसी में रहते हुए दोबारा भी सेल कर सकती है, इसको मजीद कंटिन्यू कर सकती है इस पैटर्न को। ठीक है, क्योंकि हम यूएस कैड में मेजर अगर मूव बता दें तो वो सेल की है। ये इनर पार्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर पहले सेल है, फिर बाय है, और फिर सेल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएंगे। अब आ जाते हैं फॉर इंडिया टेस्ला वाले। ठीक है भाई, आपको मैंने बकायदा शॉर्ट जो है यूट्यूब के उनमें जाके देखे, तो मैंने शॉर्ट्स के अंदर ये बकायदा लेटेस्ट शॉर्ट डीजीआई का और टेस्ला का दिया। टेस्ला के शॉर्ट के अंदर मैंने डिस्क्राइब कर दिया था कि मार्केट क्या क्या करेगी। ठीक है, विद पैरामीटर्स, विद मार्क लेवल्स, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैंने ट्रांसपेरेंट जिसे कहते हैं मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं उसकी ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन मैंने इसको किया इसलिए ताकि ये साबित हो सके, क्योंकि कई लोगों का ज़हन होता है शायद मैं भी किसी से कुछ सीखता हूँ या किसी से दिखता हूँ। बहरहाल किसी के मुंह का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और किसी का मैंने ठेका भी नहीं लिया हुआ। हम वो जो करते हैं हम वो करते रहेंगे, हमारे बारे में जिसको जो अजम्पशन रखनी है वो रख सकता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये था कि ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है, और ये प्रूफ है कि हम मार्केट में कितनी एक्यूरेसी रखते हैं। ठीक है, आपको ये मालूम होगा कि जब ये सेल मैंने बताया तो मैंने आपको बताया कि मार्केट अब 50 के लेवल तक जाएगी, और ये शॉर्ट जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और 50 के लेवल से मार्केट में सेल जाएगा, मार्केट जाएगी टूवर्ड दी 1.272। पहले तो ये कि यहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन पार्ट हुआ है, इस जगह पे इस करेक्शन पार्ट तक मार्केट आना चाहिए, उसके बाद इसकी लिक्विड को कैच करने के लिए डाउनफॉल। अच्छा, मैक्सिमम जो लेवल है वो हमारे पास 300 का लेवल है। सही है, मार्केट मैंने कहा कि मार्केट जो है 450 कह लें आप, एक जगह 430, 420 और 430 मार्केट वहां से ड्रॉप करेगी, और मार्केट थ्रेड के लेवल पे जाएगी। ये एक खास किस्म का जबरदस्त मूव है, और मैं आपको सच बात बताऊं, इंडिया से जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया वो ये सब कुछ देख के ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्यूरेसी मैं दे रहा हूँ और उसके मुताबिक मैं लर्निंग दे रहा हूँ, वहां पे स्टॉक्स पे रहते हुए वहां की लर्निंग और स्ट्रेटेजी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अच्छे लोग हैं वहां पे भी, बड़े जबरदस्त उनके मेंटोर्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट भी पड़ती होगी तो जाहिर है। तो मेरे जो पेड कोर्सेज हैं उनके अंदर जो क्रैश कोर्स है वो बहुत सूट करता है इंडिया वालों को, और 2 महीने का है, जिसके अंदर तकरीबन 2 घंटे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास है, सैटरडे टू संडे असाइनमेंट्स हैं, और उसके बाद फिर इस पूरे एक सिस्टम के अंदर रहते हुए आप जब सीखते हो और जब मुझे ज्वाइन करते हो, फिर आप मुझे ग्रुप को ज्वाइन करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा समझने के अपने खासतौर पे लगी हुई फीस और इसके अलावा भी कमाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है फिलहाल। अब हम नेक्स्ट टेस्ला में क्या देखें? अच्छा, नेक्स्ट ये है कि मार्केट में चूंकि ये कंटिन्यूएशन है, और इस कंटिन्यूएशन के बाद मार्केट ने ड्रॉप करना है, लास्ट फाइनल ड्रॉप करेगा मार्केट, जब अपना वेव कंप्लीट कर लेगा फिर हम मार्केट में बाय साइड आएंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब आप उसकी तैयारी रखें। अगर आप यहां से ट्रेड कर रहे हैं तो अब आप अपने प्रॉफिट्स को जो है वो निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये फोर टेस्ला। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है
एंजल कैट भी मैं कवर कर देता हूँ उसके अंदर, क्योंकि मुझे लाइव में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग में। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाएगी, ठीक है। सेल के अंदर मार्केट सेल की तरफ गई, फिर उसके बाद फिर बाय आया, बाय के बाद दोबारा सेल की तरफ गई, और अब ये वो बाय था जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। मार्केट इंतजार करिए 0.81400। जरूरी नहीं है कि मार्केट इस एरिया को आए, मार्केट रीटेस्ट करने के बाद भी अब सेल की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जो मूव है वो दोबारा सेल की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले आपने सेल लेना है। इस जगह पे आके अब आपको मार्केट में नोटिस करना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या दिखाती है। अगर मार्केट यहाँ पे बाय पैरामीटर देती है तो मार्केट यहाँ से बाय हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं दिखाती तो सेल कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है इस एरिया में, यहाँ पे आके आपको एजुकेशन की जरूरत है, जिसकी वजह से आप देख सकेंगे सेटअप्स किस तरह से फाइंड आउट होते हैं, एंट्री और एग्जिट्स के जो रूल्स है वो, और इसके अलावा स्ट्रेटेजीज क्या बता रही है, ठीक है। तो ये था एनजेडी कैट का आइडिया। अब हम आगे मजीद चलते हैं डीजीआई पे। डीजीआई मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो बाय पे नहीं, मगर फिलहाल मार्केट जो है करेक्शन दे रही है, और यहाँ पे भी हमें यही देखने मिल रहा है कि डीजीआई जो है उसके अंदर मार्केट थी तो सेल पे, मगर मार्केट ने करेक्शन दिया। यहाँ पे थी मार्केट, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि मार्केट बाय जाएगी, वो बाय ये था कि मार्केट गैप से खुली, मार्केट बाय की तरफ गई फॉर अ करेक्शन एंड देन ड्रॉप। और अगेन अभी इस वक्त मार्केट फिलहाल एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल या कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न डिजाइन कर रही है, ठीक है। जो मार्केट का लेवल था वो अचीव हो चुका है, मार्केट इसके बाद फिर मजीद बाय पे जाएगी। अभी हम फिलहाल डीजीआई के मिड पार्ट पे हैं, तो 50% पे हम इस वक्त इस एनालिसिस को मैच्योर नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि जब मार्केट एक ए वेव देता है तो बी वेव पर डिपेंड करता है कि बी वेव दे क्या रहा है। बी जो कुछ भी देता है उसके मुताबिक सी का अंदाजा लिया जा सकता है। तो ये तो मैंने 3 वे आपको वेव का समझाया। इसी तरह 5 वे वेव्स के अंदर भी यही तरीके कार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस वीक इसको रहने देंगे, लेकिन ये है कि जो लोग कंटिन्यूशन में बोलूंगा कि आप होल्ड करें अपनी ट्रेड्स को। नेक्स्ट फॉर इंडिया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया एक्यूरेट वैसे ही मार्केट ने किया, और यही चीज थी कि इसकी वजह से भी काफी स्टूडेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया जो कि बैंक निफ्टी पे काम करते हैं, और वो वजह यही थी, ठीक है। मार्केट को मैंने बोला मार्केट सेल जाएगी, मार्केट सेल गई, मार्केट को बोला बाय जाएगी, मार्केट बाय गई, नाउ मार्केट बोला सेल गई, मार्केट सेल गई, और एक्यूरेट 48,800 ये मार्क्स लेवल्स हैं, बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट टू बी नेक्स्ट, अब मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट अगर कंटिन्यू कर गई और इस एरिया में वापस आ गई और इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर तो मार्केट में बेयरिश है और मार्केट नेक्स्ट वेव ले रही है सेल की। लेकिन क्योंकि इधर भी हम 50% पे आ चुके हैं मिड पार्ट पे, अगर मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूएशन कर दी लाइक दिस के मार्केट यूं गई नीचे आई और उसके बाद मार्केट ने एक पार्ट और ऊपर दिया, तो मार्केट नेक्स्ट लेवल 51,200 को हिट कर सकती है एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और करेक्टिव पॉइंट फिर मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाएगी, वो लेटर ऑन जाएगा मामला। तो ये है कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स खोले जाए उनमें स्टॉप लॉस जरूर लिया जाए। अगर आपको मार्केट जो है वो बाय के पैरामीटर देती है, अब इस कहते हैं कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज मेरे हिसाब से 70% मैं ये लुक आउट कर रहा हूँ कि मार्केट बाय की तरफ ही जाएगी, ठीक है। मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए, और 30% चांसेस है कि हाँ भाई मार्केट सेल की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो यह है बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं निफ्टी। तो निफ्टी ने तो वैसे क्लियर कर दिया इस बात को कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाएगी, क्योंकि निफ्टी के अलग पैरामीटर्स है और उसके मुताबिक जो उसकी चार्टियां उस पर देखा जाता है लो को ब्रेक कर दिया, और जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है वो अनफोल्ड हो रही है सेल की जानिब, जैसे कि हम उसमें जा रहे थे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के लेवल्स अगर आपके सामने आ चुके हैं, तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ठीक है। और इसके मुताबिक निफ्टी जो है वो मजीद सेल की तरफ है। क्या निफ्टी 22,800 को ब्रेक करेगा? पॉसिबल है, अगर कर भी देते हैं तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हम मार्केट को बाय की तरफ लेंगे, ठीक है। तो ये वीक जो हमारा वो बाय की तरफ जाएगा जस्ट फॉर निफ्टी एंड 50 निफ्टी 50, नॉट बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये आ गया आपका निफ्टी का। निफ्टी के साथ साथ अब मजीद हम देख लेते हैं नैस्डैक। नैस्डैक भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। नैस्डैक की सिचुएशन बड़ी सिंपल है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको स्क्वीज करके दिखाऊं तो हम यहाँ पे जो है नीचे करेक्टिव पार्ट था, उस करेक्टिव पार्ट को ब्रेक करने पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ मार्केट जो है इस लेवल पे है। अगर इस लेवल से मार्केट नीचे भी जाती है तो हमें यहाँ पे एक करेक्टिव पार्ट दे सकती है, ठीक है। ऑल दी वे मार्केट में हम बाय की तरफ है, तो ये करेक्टिव पार्ट कुछ इस तरीके का हो सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो फ्लाई करेगी 22,400 की जाने, ठीक है। तो जो लोग नैस्डैक पे, उनको बता दूं कि भाई यहाँ पे आप, या नैस्डैक के अलावा भी लोगों को जिनको समझ नहीं आ रही कि व्हाट इज नैस्डैक, ये 100 फ्यूचर्स हैं।
और 100 फ्यूचर्स के अंदर नैस्डैक का नाम होता है, या टेक्नोलॉजी 100 भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो कई जगहों पे ब्रोकर से मुख्तलिफ नाम रखे हैं, आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास जो है बाय रहेगा, स्टिल बाय पे हैं हम। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट अपना हिंडाल्को। हिंडाल्को फॉर इंडिया, ये जो है एक स्पेशल मैंने इनके लिए था एनालिसिस किया था। ठीक है, और ये एनालिसिस जो है वो बाकायदा ये आपके लिए, मेरे लिए भी चेकिंग था कि आपने मुझे चेक किया, आप मुझे रैंडमली एक एसेट दिया, मैंने उसके मुताबिक आपको गाइड किया, और कई हफ्तों से गाइड करता आ रहा हूँ, कई महीनों से आप उसको नोटिस कर रहे हैं कि मार्केट जो है एग्जैक्टली जैसे बता रहा हूँ वैसे ही जा रही है। तो ये मेरी अप्रोच है, चाहे मार्केट कोई भी हो। एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी मस्त चीज है कि अगर एक दफा आप सीख जाए तो फिर आपको कोई ट्रबल नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर आप जान सकते हैं, अगर आप लॉस भी करते हैं तो अपने लॉस को आप कवर अप कर सकते हैं, आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहरहाल हिंडाल्को के अंदर मैंने कहा था कि करेक्टिव पैटर्न बनेगा, करेक्टिव पैटर्न में मार्केट ने ए बी सी दिया। ठीक है, ये सबसे पहले ए वेव है, ये इसका बी वेव है, और अब मार्केट जो है वो 5 वे करते हुए एक दफा टॉप तोड़ेगी। तो ये तो आपका ऑटोमेटिकली ये एक एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न बनेगा बिफोर के हम मार्केट में ड्रॉप करें। अब ये फ्यूचर में बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टिव पार्ट के एक दफा मजीद ऊपर जाएगी, और इसी के एन मुताबिक मैं यहाँ पे इस जो एरो है इसको यहाँ पे स्ट्रेच आउट कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ से लिक्विड कैच करेगी एंड देन मार्केट ड्रॉप करेगी, और नेक्स्ट एरो भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और ये बात रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाएगा कि हाँ ये बातें मैं पहले से बता चुका। ठीक है, तो उस मुताबिक अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास जो है इस एरिया में मार्केट में सेट करेगी लाइक दिस, इस एरिया को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, 544 का एरिया आप कह सकते हैं, और इसको हम कलर रेड कर देते हैं, मगर ये बहरहाल ये फ्यूचर है। ठीक है, और फिलहाल आपके पास जो वेव है अभी आप मजीद जा सकते हैं 635 या 600 के एरिया में। ठीक है ना, आप वहां जाके जो है 635 और 640 इस एरिया में जाके मार्केट का जो बाय है वो सेल सेटअप्स डिजाइन करेगा। ठीक है, तो ये है हिंडाल्को। हिंडाल्को के अलावा ये कमेंट पे था, क्योंकि आपने मुझे कमेंट किया, उसके मुताबिक आपने जो पेयर मांगा और ये मैंने उसके मुताबिक आपको गाइड किया। ठीक है, अब आ जाते हैं मजीद इसके अलावा अगर कोई है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको उस पर पोस्ट कर दूंगा। प्लस ये है कि लाइव चूंकि डिस्टर्ब हुआ है तो उसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप मजीद पूरी वीडियो कंप्लीट एचडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ये देखने के लिए अभी आप थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।